एक मेरा फ्रेंड है, उसके पास सारी चीज़ें हैं उसकी अचीव की हुई खुद की। जैसे उसने खुद का घर लिया, गाड़ी ली, बाइक है, सब कुछ उसकी फ़ेवरेट चीज़ें हैं। जैसे वाइफ़ है, उसका बच्चा है और एक बेटी है। बहुत अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ है। पर पता है कभी वो परेशान होकर आता है और पूछता है, यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ अकेलापन-सा लगता रहता है, कुछ ऐसा अलोन वाली फीलिंग आती रहती है, कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही, कुछ सही नहीं चल रहा है, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें हो नहीं रही है। अभी ये सारी चीज़ें सुनने के बाद में आपको क्या लगता है कि जिसके पास सारा कुछ है, उसके बाद भी अगर वो परेशान है, तो क्या इन चीज़ों से उनकी परेशानियों का कोई लेना-देना है? ना उसके पास खुद का घर है, रेंट पे रहता है, अच्छी कोई कार भी नहीं है, बाइक ही है, वो भी पुरानी हो गई है, रेंट पे रहता है, पुरानी बाइक है और एक फैमिली भी सेट नहीं हुई है, जो है जैसे-तैसे चल रहा है, वो भी आदमी परेशान। तो दोनों में फ़र्क क्या है? सारी चीज़ें इकट्ठा करके भी आप सेम फीलिंग में हो और चीज़ें ना होने के बाद भी आपको सेम वैसा ही लगता है कि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए? तो इसका मतलब हमारा इमोशनल जो ब्रेकडाउन होता है, हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन हमारी चीज़ों से नहीं होता है, जो चीज़ें हमने इकट्ठी कर रखी है। वो बस थोड़ी देर की हमारी सैटिस्फैक्शन के लिए होता है, बस थोड़ी देर की तसल्ली होती है कि हाँ, मैंने ये कार ले ली, अभी अच्छा हो जाएगा। पर कुछ समय के लिए होता है, मैंने घर ले लिया, अच्छा हो जाएगा, वो कुछ समय के तक के लिए रहता है। एक मेरी फैमिली आ गई, बच्चे हो गए हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट ये सब थोड़ी समय के लिए होता है। एक्चुअली अगर आप अंदर से प्रॉब्लम में हैं ना, आप अंदर से परेशान हैं ना, तो आप इसके बाद ये चीज़ें आप डबल भी कर दीजिए और 2-3 मकान ले लीजिए और अच्छी अपनी फ़ेवरेट गाड़ी ले लीजिए, वाइफ़ के साथ इंटरनेशनल ट्रिप पे आप चले जाइए। इन सबको आप और 4 गुना अपनी लाइफ़ को और लग्ज़री दे दीजिए। अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छा और आरामदायक बना दीजिए। लेकिन कहीं अच्छी जगह जाकर भी आपको सेम यही अगर लगता रहेगा ना कि मैं तो अकेला हूँ, परेशान हूँ, तो ये आपके इंटरनल, तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी इंटरनल है। हमारी बचपन की कुछ प्रोग्रामिंग होती है, कुछ हमारे अपब्रिंगिंग के टाइम में जब हम बड़े हो रहे होते हैं, उस टाइम ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, वो सारी चीज़ें हमारे पैटर्न जैसे दिमाग में जाके बैठ जाता है। इन सारी चीज़ों को कैसे दूर करना है, मैंने मेरी इस किताब लाइफ बाय डिज़ाइन नॉट बाय डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे ये आपको समझ में आएगा कि हमको किस माइंडसेट पे रहना होता है, कैसी एनर्जी में रहना होता है, किस फ्रीक्वेंसी में रहना होता है, ये सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, ये सब आप डिटेल में जानिए मेरी इस बुक से। थैंक यू।